क्योंकि कल भी एक बात मैंने बताई थी शाम को हिंदी की क्लास में, और आज फिर बता देता हूं। ये डर ऐसी चीज है, अगर आप एक्स से डर गए ना तो आपके जो बच्चे होंगे कल को वो भी एक्स से डरेंगे। और निश्चित बात है, आपके पिताजी से पूछ लेना एक्स क्या चीज है, वो भी नहीं बता पाएंगे अगर आप डर रहे होगे तो। ये वंशानुगत चलता है भाई, और ये वंशानुगत मत होने दो इसको, ठीक है। और कल वाली स्टोरी अगर आपने सुनी हो तो मैं वही बात फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। सुन लिया नहीं? सुना दो फिर? अच्छा, तो वो स्टोरी ये है बच्चों, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस डर को अपने अंदर से निकालो। मैथ्स का अगर आपने अंदर फोबिया बना दिया है तो वो फोबिया जरूरी सी बात है आपके बच्चों में जाएगा। कैसे जाएगा कि आप ये कहोगे, बच्चा कल को मैथ का सवाल लेके आएगा आपका, यार ये तो मुझ पे कभी नहीं आया, मैं क्यों बताऊं, उसका भी उतना ही वीक रह जाएगा। और नहीं तो आपका अगर अच्छा होगा तो वो जाहिर सी बात है फिर आप उसको पूछोगे भी ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो वो निश्चित रूप से उसका वो फोबिया निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक स्टोरी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि एक बार एक राजकुमार दूसरे राजा के यहां पहुंचता है कोई संदेशा लेकर के। तो वहां पर बहुत पुरानी बात है, कभी सत्य रही होगी नहीं रही होगी पता नहीं, पर बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। तो वहां जाकर राजा की बेटी से उसे प्यार व्यार हो जाता है, और दोनों सब कुछ, मतलब ये है कि जी अब तो भाग नहीं है यहां से, क्योंकि पापा शादी तो करेंगे नहीं तेरे साथ, क्योंकि तू तो दूत बन के आया है, कोई रिश्ता लेने आता तो बात अलग थी। तो दोनों ने ये फैसला कर लिया, और फैसला लड़की का ही था कि भाई भागना है यहां से, ठीक है। नहीं, पिताजी तो बिल्कुल मानने वाले है ही नहीं। उसने कही ठीक है भाई, जैसी इच्छा। तो अब भागने के लिए घोड़ी भी चाहिए, ऐसे थोड़ी पैदल भागेंगे। तो घोड़ी ढूंढने चला गया राजकुमार अपने राज्य में कि भाई घोड़ी देख के आए कोई ढंग की सी। तो उसे एक बड़ी घोड़ी वाले पे पहुंचा, बड़ी सुंदर सी उसे घोड़ी दिखाई दी कि भाई इसके पैसे बता, ये वाली घोड़ी कितने की है? तो बोलता भाई ये 10,000 की है, जो उस टाइम पे मुद्रा चलती होगी, और ये जो बंध रही है इधर, ये बूढ़ी सी जो घोड़ी है, ये जो है 30,000 की है, और ये देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। तो ये कह रहा है यार ये 10,000 की, 30,000, इतनी सुंदर घोड़ी, इतनी तगड़ी घोड़ी, ये ले जाओ जी से। तो पर ये बताया कि है क्यों, फर्क क्यों है? तो क्या दोनों बराबर भागती हैं? तो दोनों बराबर भागती हैं तो फिर यार फिर भी तो यही अच्छी लग रही है, तो कोई उसे क्यों लेगा? बराबर ही भागती सही, रेट तूने रेट भी उसके। ये जी बस इसमें एक कमी है, क्या? ये जो इसकी नानी थी ना इस घोड़ी की, वो पानी से बहुत डरती थी, पानी देखा पीछे हट जाती थी, पानी में घुसेगी ही नहीं, ठीक है। फिर इसकी जो माँ थी वो भी बहुत डरती थी, और ये इसमें भी ये गुण आ गए। तो उस राजकुमार के दिमाग में एक बात आई कि वो राजकुमारी जो मेरे साथ भागने को कह रही है, तो कल को बेटी भी होएगी, वो भी कहीं ना कहीं भागेगी। तो मतलब कोई सीख कहां से क्या आ जाए इस बात को नहीं कहा जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि वंशानुगत जो गुण है ना, कि मैथ को सीखने के, ठीक है, इससे बचो मत। एक्स से बच रहे हो तो बचो ही मत, उसको सीखो, ठीक है। नहीं तो निश्चित बात है ये कि आपका बच्चा कल को जो कहेगा पापा ये एक्स क्या है, तो कहोगे अब बेटा आज तक मेरी समझ में नहीं आया, मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो ये वाली बात बच्चों थोड़ा सा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप वंशानुगत मत बनाओ चीजों को। चलो